एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन ऑफ नॉलेज। आज हम बात करेंगे 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमी के बारे में, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। इकोनॉमी, इको प्लस नॉमिक्स। तो इको का मतलब होता है पैसा और नॉमिक्स का मतलब होता है वे ऑफ अर्निंग, और दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो इसका मतलब होता है मनी अर्न करने के अलग अलग तरीके। ठीक है, तो पैसे अर्न करने के अलग अलग तरीके, दैट इज द इकोनॉमिक्स। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक साइंस है जो क्या स्टडी करता है, जो क्या ऑब्जर्व करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। और ह्यूमन का बिहेवियर किस पर निर्धारित है? जो रिसोर्सेज, जो हमारे पास संसाधन है वो स्केयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी है। तो जो इकोनॉमी है वो ह्यूमन के बिहेवियर को देखता है, ऑब्जर्व करता है कि वो कम रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर रहा है और क्या सोचता है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हर कोई सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, यानी कि सेल्फ अपने बारे में सोचता है। तो अगर सेल्फ इंटरेस्टेड की बात करें तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर चाहेगा कि हमारे जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। जैसे कि आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि मॉल या कोई भी शॉप हो या कुछ भी ऐसी दुकानें हो, उनमें जब ये ऑफर दिया जाता है बाय वन गेट वन फ्री या 50% ऑफ, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जितने भी कंज्यूमर होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रही होती है, यानी उनकी जो चाह है वो पूरी हो रही होती है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिसका मेन काम है प्रोडक्शन करना, यानी कि उत्पादन करना और उसे सप्लाई करना। तो अगर वो पैसा लगा रहा है, अब उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब पैसा लगा रहा है। तो उत्पादन करते समय जब वो पैसा लगा रहा है तो उसे बेच करके उसकी जो मेन जो मोटिव होगा वो होगा मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोड्यूसर अर्न कर रहा है, कोई भी चीज़ खरीद रहा है, उसे के बदले में प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसे सेल कर रहा है, तो उसका मेन मोटिव होगा कि मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को, जितना से जितना हो सके प्रॉफिट अर्न करे। अब बात करते हैं सोसाइटी। थर्ड वन इज सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज करना अपने सोशल वेलफेयर को। सोशल वेलफेयर मतलब समाज की जो वेलफेयर है, समाज को आगे बढ़ाना, उसको मैक्सिमाइज करना। जैसे सोशल वेलफेयर में जैसे एग्जांपल्स में आ गया आपके एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर में आती हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए, अभी भी हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या इसकी परिभाषा है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी चूज टू एलोकेट इट स्केयर रिसोर्सेज। देखिए, पीछे भी हमने बात की थी स्केयर्स की। स्केयर मतलब कमी, दुर्लभता, रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो ये एक स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो ये बताता है कि कैसे सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो कैसे इन दुर्लभ संसाधनों को से प्रोडक्शन करे गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स वस्तुएं, सर्विसेज जो भी हमें सेवा मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया टीचिंग, हो गया हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हो गया, ठीक है, ये सेवाएं हो गई। वस्तुएं में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी गुड्स हो गई। तो क्या करते हैं कि कैसे इन दुर्लभ संसाधनों में, यानी स्केयर रिसोर्सेज से प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए गुड एंड सर्विसेज की, जिससे क्या हो कि ह्यूमन की जो अनलिमिटेड वांट है, देखिए इस वर्ड को मैं दोबारा रिपीट करी, अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारी चाह होती है, जो हमारी इच्छा होती है ह्यूमन की, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है, ठीक है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो उस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड कैसे किया जाए, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए जो इकोनॉमिक्स है उसको दो ब्रांचेस में, दो भाग में डिवाइड किया गया है, ताकि हम उस इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन यानी उसकी स्टडी कर पाएँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमी और सेकंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एक छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमी होल यानी फुल, जितना भी पूरी जो इकोनॉमी है पूरे देश की, उसके बारे में बात करती है, ठीक है।
इससे पहले कि मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पहले 2-3 साल पहले तक माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी दोनों 12th क्लास का पार्ट थे, यानी 12th क्लास में सिलेबस था, ठीक है। देन आफ्टर गवर्नमेंट ने इसे डिसाइड किया और 2 साल पहले इसको चेंज किया गया है। माइक्रो इकोनॉमी अब 11th क्लास का पार्ट है और मैक्रो इकोनॉमी 12th क्लास का, ठीक है। नाउ वी कम टू द माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। जैसे मैंने बात की कि इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो मैक्रो क्या है? ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की ब्रांच है जो स्टडी करती है कि कैसे एक सिंगल इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर्म और या फिर इंडस्ट्री या फिर लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, वो कैसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया जा रहा है वो बात की जा रही है सिंगल इंडिविजुअल की, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है कि वो कैसे डिसीजन ले, ठीक है। जितनी भी जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में कैसे डिसीजन ले, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे इसके एग्जांपल है डिमांड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर कितना डिमांड करता है किसी भी चीज़ के लिए। सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करता है कि कैसे हर एक पर्सन की जो डिसीजन, मतलब कैसे डिसीजन लिया जा सके इसके आधार पे, ठीक है। तो दिस इज़ अ माइक्रो इकोनॉमी। और इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने जो इसमें दिखा रखा है 2 ही दिखा रखा है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर एंड सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर, लेकिन इसके साथ में प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, ठीक है, मार्केट्स हैं, और ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल है। और इसमें हम आगे जब हम इस चैप्टर को, मतलब आगे हम माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो इन सब में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमी की, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए एक पूरी हमारी जो कंट्री है उसकी बात की जा रही है। उस पूरी कंट्री में अगर हम सिर्फ अनिल अंबानी की बात करते हैं, ठीक है, अनिल अंबानी के इनकम के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में कि वो कितनी चाह रखता है किस चीज़ की, उसकी कितनी कंपनीज़ हैं, उसकी सप्लाई कितनी है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कॉस्ट लगा रहा है, कितना इनकम जनरेट कर रहा है, तो अनिल अंबानी के बारे में जो हम बात करेंगे, अंबानीज़ के बारे में, तो वो माइक्रो इकोनॉमी हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब अगर हम बात करते हैं जो हमारी पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर के पर्सन्स हैं, उन सब से कि कैसे पूरी इकोनॉमी एज एन होल, ठीक है, कि कैसे डिसीज़न लिया जाए, कैसे इसकी डिसीज़न लिया जाए, इसकी स्टडी, ठीक है। इन पूरी इकोनॉमी की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी डिसीजन कैसे लिया जाए, इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नेशनल इनकम। पूरे देश की इनकम आप कैसे निकालेंगे? बस अंबानी के तो इनकम से पूरे देश की इनकम नहीं निकल सकती ना। एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाले के इनकम से लेकर के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और सबसे ज़्यादा इनकम वाले पर्सन, हर किसी को मिला करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो ये ऐसा होल हो गया, यानी पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही है। एग्रीगेट डिमांड, किसी एक की डिमांड की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हर किसी की डिमांड की बात की जा रही है। एग्रीगेट सप्लाई, किसी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात नहीं की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा सिर्फ कि टाटा कितना स्टील प्लांट सप्लाई करता है, कितनी मारुतिस निकाल देता है, मतलब कितनी गाड़ियाँ निकाल देता है, ठीक है। हर किसी की बात की जा रही है, हर एक सेक्टर में कितनी सप्लाई हो रही है प्रोडक्शन की, कितना कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इन सब ये सारी एग्जांपल्स हैं मैक्रो इकोनॉमी की, जो हम 12th क्लास में रीड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी के सबसे पहले मतलब समझिए, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी जो है वो डील करती है एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में, यानी पर्टिकुलर एक पर्सन में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अंबानी का, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की, एक फॉर्म की, एक इंडस्ट्री की, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, या उनको कैसे डील किया जाए, इसको ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमी के अंदर में आती हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की। तो मैक्रो इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज एन होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी के बारे में बात करता है, हर किसी के बारे में, चाहे जितने भी इंडस्ट्री हों, जितने भी फॉर्म्स हों, जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी पर्सन हों, जितने भी प्रोड्यूसर हों, जितने भी सप्लायर हों, हर किसी के बारे में बात करती है। अब इनके टूल्स क्या हैं?
तो माइक्रो इकोनॉमी के टूल्स मेन है डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई। और जब मैक्रो इकोनॉमिक की टूल्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड का मतलब है कि सब, समस्त, पूरे, ठीक है। तो पूरी डिमांड, पूरी कंट्री में कितने लोगों की कितनी डिमांड है किस चीज़ की, ठीक है, कितनी सप्लाई जा रही है उस डिमांड को पूरा करने के लिए, कितनी सप्लाई है, या उस डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, या XYZ। तो पूरी मतलब उसकी बात की जा रही है पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस डिटरमाइन करना, हर एक कमोडिटी, जितनी भी कमोडिटी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी प्राइस डिटरमाइन करना, उनकी प्राइस को निकालना, और साथ के साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी प्राइस बताना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी आती हैं जो मिल करके प्रोडक्शन करती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो उनका कॉस्ट और सारी कॉमोडिटी, वस्तुएं के कॉस्ट को निकालना काम है माइक्रो इकोनॉमी का, ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमी का। मैक्रो इकोनॉमी का क्या ऑब्जेक्टिव है? पूरी देश की इनकम, पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट की जा रही है, किस किस सेक्टर से, किन किन लोगों से, कहाँ कहाँ से, ठीक है, वो। और एम्प्लॉयमेंट भी देखता है कि पूरे देश में कितने लोग रोजगार है, रोजगार का लेवल भी ये देखता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइन करता है मैक्रो इकोनॉमी। अब बात करते हैं इनके अलग अलग नाम और क्या है, इनको किस और नाम से जाना जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और मैक्रो इकोनॉमी को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इनके ये नाम क्यों है। प्राइस थ्योरी इसलिए है क्योंकि ये प्राइस पे फोकस करता है, माइक्रो इकोनॉमी प्राइस पे फोकस करता है, इसलिए प्राइस थ्योरी नाम है, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमी है वो फोकस करता है पूरी इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे, इसलिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इनका नाम है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी का जो एग्जांपल है वो इंडिविजुअल इनकम, एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर फॉर्म की इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल आउटपुट, और कितना वो आउटपुट दे रहा है, कितना वो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल ही, एक ही की बात की जा रही है। मैक्रो में क्या होता है? नेशनल इनकम, पूरे देश में कितनी इनकम है, ठीक है, और नेशनल आउटपुट, पूरे देश से कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, कितना रिजल्ट निकल के आ रही है, प्रोडक्शन के रूप में हो सकता है, सर्विस के रूप में हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के रूप में हो सकता है। अब एग्रीगेशन की बात करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था समष्टि, यानी पूरा, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट, यानी समस्त पूरे होल की बात नहीं की जाती। माइक्रो इकोनॉमी बहुत रेयर, बहुत छोटी कभी कभी बात की जाती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। हाईएस्ट पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बात ही की जाती है हर किसी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में तो बात ही नहीं की जाती मैक्रो में, दैट्स वाई। अब हम आज की बात करें अगर हम इस समय की, तो मैक्रो इकोनॉमी में जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि जैसे इस समय कोरोना का सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो जब हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश में कितने मरीज हैं, पूरे देश में क्या है, तो ये मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी सॉरी। और अगर हम पर्टिकुलर एक सेक्टर की या एक प्लेस की, ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो इतनी देर से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अब दोबारा क्यों? पहले हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, इको प्लस नॉमिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो थ्योरी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वाइवा हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल दैट मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लाइविंग, ठीक है। इसका मतलब है इकोनॉमी एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें लोगों को काम करके अर्न करना, पैसे अर्न करना और अपनी जीवन जीने का सिस्टम है इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, तो वो स्कूल में पढ़ा रही है, कॉलेज में पढ़ा रही है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, तो वो पार्ट हुई इकोनॉमी का, वो एक सिस्टम हो गया इकोनॉमी का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, अर्न करके और फिर उससे अपनी घर गृहस्थी या जीविका चला रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन को
मतलब पालन पोषण हो रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन पर्टिकुलर घर पे बैठ के अपने बच्चे को पढ़ाए तो उसके बदले में उसको कुछ भी अर्निंग नहीं मिल रही है। तो ये इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक का पार्ट है। इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो इकोनॉमी का पार्ट वो होता है जिससे हम अर्निंग करके और अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है। अब इकोनॉमी 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। इकोनॉमी के जो टाइप्स है वो 3 हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइज इकोनॉमी। कैपिटलाइज इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सिंग है, यानी कि इन दोनों के अंदर में जितने फीचर्स और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो दोनों मिलके मिक्स इकोनॉमी बने हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के बारे में। तो मार्केट इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट इकोनॉमी है क्या। मार्केट इकोनॉमी को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन नहीं, पहले हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे। ऑब्जेक्टिव समझने से क्या होगा कि हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ आएगी। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मार्केट इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, पूरा मार्केट घूम फिर के 2 ही लोगों से चलता है, प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई, और कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। इसका जो मेन वर्ड है वो है सेल्फ इंटरेस्ट इज द की ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी मार्केट इकोनॉमी में सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाती है, अपने इंटरेस्ट की बात की जाती है, दूसरों की नहीं, ठीक है। आज की अगर हम बात करें, आज की सिचुएशन की, जो लॉकडाउन सिचुएशन की, कोरोना की सिचुएशन की, तो इस समय भी हम सेल्फ इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। लोगों की इंटरेस्ट बाद में, पहले हम अपने बारे में सोच रहे हैं। कंज्यूमर अपना सोच रहा है, प्रोड्यूसर अपना सोच रहा है, ठीक है। तो देखिए, मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी है, प्रॉपर फ्री है, जहाँ पे जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर जो है उसको कोई किसी भी तरह का डिसीज़न, यानी कि प्रोडक्शन के लिए या कंजप्शन के लिए डिसीज़न लेने के लिए वो पूरी तरह फ्री है। लेकिन उसको उसी प्राइस लेवल में कंजप्शन या प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो प्राइस लेवल मार्केट में फिक्स है। प्राइस नहीं बदल सकता, ना कंज्यूमर बदल सकता है ना प्रोड्यूसर बदल सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्री है कि वो डिसीज़न ले पाए कि वो कितना कंज्यूम करना चाहता है, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करना चाहता है, ये वो पूरी तरीके से फ्री होकर डिसीजन ले सकता है। इसके ऊपर कोई भी उसका दबाव नहीं है, ठीक है। और प्रोड्यूसर जो है वो पूरी तरीके से फ्री है कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्राइस जो है वो मार्केट जो प्राइस लेवल है उस पर ही, ठीक है। और इसका मैंने मोटिव जैसे आपको बताया कि इसका मोटिव है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी दोनों अपने अपने बारे में सोचते हैं। जो भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं मार्केट के अंदर में, मार्केट इकोनॉमी के अंदर में, वो अपने बारे में सोचते हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। प्लान्ड वर्ड से ही आप समझ गए होंगे प्लानिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग इकोनॉमी इज वन in which major decision related to production, consumption and investment are taken by some central authority, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी डिसीजंस है, चाहे जितने मेजर्स डिसीजन है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग हो गए, चाहे वो कंजप्शन से रिगार्डिंग हो गए, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग हो गए, वो सब कौन लेता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होगी, एक जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके हाथ में, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं इंडियन रेलवे का। तो इंडियन रेलवे का जितने भी कितने कंज्यूमर हैं उसे कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कितने लोग उसमें टिकट बुक कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। कितना प्रोडक्शन होगा, उससे कितनी कमाई होती है, ठीक है। कितना हमें इंडियन रेलवे पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब रेलवे द्वारा लिया जाता है। इसका कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही इसके डिसीजन ले सकती है, ठीक है। अब अगर हम आज की सिचुएशन के हिसाब से इस बात को समझें तो देखिए, आज के टाइम पे क्या है कि हर चीज़ का कंजप्शन, की कंज्यूमर कितना क्या चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट बंद है, अमेजोन बंद है, लेकिन जितनी भी ग्रोसरी से रिगार्डिंग चीज़ें हैं, यानी कि जितना भी अनाज या फिर फूड है, वो ओपन है। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है, क्या कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ एसेंशियल गुड प्रोड्यूस करेगा और मेडिकल फैसिलिटी इस समय का जो है। तो ये किसने ले रखा है डिसीजन, तो ये ले रखा है सेंट्रल अथॉरिटी ने, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज द की ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ना कंज्यूमर की बात सोची जाती है, ना प्रोड्यूसर की बात सोची जाती है, यहाँ पे सिर्फ सोचा जाता है सोशल वेलफेयर के बारे में, यानी सोसाइटी में
वेलफेयर होना चाहिए, लोग सही सलामत रहने चाहिए। लोगों की सही सलामती को देखने के लिए ही ये सारा कंजप्शन और प्रोडक्शन का जो डिसीजन है वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, ये प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में आता है। ठीक है, नाउ कम टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का पार्ट है। ठीक है, इन दोनों के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक इसमें दे रखे। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन विच प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिसाइडेड बाय एंड लार्ज लेफ्ट to the free play of market force but economic activities are regulated by the government। अब क्या है मिक्स इकोनॉमी में कि लोगों को छूट तो है, यानी कि कंज्यूमर को प्रोड्यूसर को छूट है कि वो प्रोडक्शन कर सके, कंजप्शन कर सके, लेकिन उनको लेकिन उस पर ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, यानी गवर्नमेंट उनकी सारी एक्टिविटीज़ को वॉच आउट करती रहती है, देखती रहती है कि क्या कर रहे हो, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कहीं किसी चीज़ में कुछ इनलीगल वर्क तो नहीं हो रहा है। जैसे मैं सेबी की बात करती हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज की बात करते हैं, जहाँ पे शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि जितना भी काम होता है वो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनके द्वारा ही होता है। वो लोग पूरी तरीके से फ्री हैं कि कितना वो शेयर खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, कितना वो बेच सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो उसका ध्यान रखने के लिए सेबी पूरी तरीके से उन्हें मॉनिटर करती रहती है, रेगुलेट करती रहती है। तो इनका क्या काम होता है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज के बारे में सोचते हैं, साथ के साथ में वो इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि सोशल वेलफेयर भी हो, ठीक है, लोगों को भी लोगों का पूरे जो हमारा समाज है, पूरी जो हमारी सोसाइटी है उसका वेलफेयर सबसे पहले सोचते हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिविजुअल के बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ हम सिचुएशन बताएं, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो सेकंड लॉकडाउन की बात कही गई उसमें ये भी कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जिन लोगों के जहाँ पे ये कोरोना की केसेस कम आए हैं वहाँ पे हम थोड़ी सी रियायत बढ़केंगे। तो उसमें क्या होगा कि सोशल वेलफेयर तो देखा ही जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है अभी भी, लेकिन साथ के साथ में कुछ फ्रीडम भी दी जाएगी उन लोगों को। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल वेलफेयर भी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस समय ऑब्वियसली हम सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो मास्क बनाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज का ही बेनिफिट हो रहा है, साथ के साथ उनका भी हो रहा है। ठीक है, जितने भी दुकानें हैं, ठीक है, शॉप जितनी भी जहाँ से आप खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो समाज का तो बेनिफिट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दे कैन ऑन, बिना खाए पिए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन साथ के साथ में उन इंडिविजुअल जितने भी शॉपकीपर है उनका भी बेनिफिट हो रहा है, उन भी प्रोड्यूसर्स का हो रहा है, उन कंज्यूमर्स का भी हो रहा है। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की काफ़ी कोशिश की है और हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इकोनॉमिक के बारे में हम स्टडी क्यों करते हैं, इकोनॉमिक की क्या प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।